बुद्धि ड्रीम्स के चैनल पर प्रस्तुत है कहानियों की पुस्तक जीवन की महक। तो चलिए आज की कहानी सुनते हैं। हरी मिर्च। सुनंदा, सुनो, क्या कर रही हो? मुझे मेरा बेल्ट नहीं मिल रहा। ये जोर से चिल्लाए। खाना पैक कर रही हूँ। मैं भी किचन से ही बोली, अभी आकर देखती हूँ। कहते हुए खाना वहीं छोड़ कमरे में आई तो ये बेल्ट ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए थे। मैंने दरवाजे के पीछे से बेल्ट निकाल कर दिया, साथ ही उल्हाना भरा निर्देश भी। कितनी बार तो तुम्हें बेल्ट की जगह बताई है, फिर भी भूल जाते हो। तुरंत मुस्कुराकर बोले, अच्छा अब चश्मा भी ढूंढ दो। मैं भी हंस पड़ी। यह इनका रोज का रूटीन रहता था। अनुराग इस मामले में काफी भुलक्कड़ थे। अपनी चीजों को कभी सहेज नहीं पाते थे। मुझे ही उनका ध्यान रखना पड़ता था। चश्मा लगाते लगाते बोले, अच्छा टिफिन में क्या दिया है आज? आलू की पूरी और बड़ी की सब्जी डाली है जी। सुनो, हरी मिर्च जरूर रख देना। ये बोले, हाँ जी रख दी है। इन्हें हमेशा सादा खाना पसंद आता है, किंतु खाने के साथ कच्ची हरी मिर्च बहुत पसंद है। चलो अब फटाफट नाश्ता कर लो, लगा दिया है। मैं किचन की तरफ जाते जाते बोली, ये हमारा हर रोज का रूटीन था। इसी नोक झोंक में ये ऑफिस चले जाते। इनके जाने के बाद मैं एकदम खाली हो जाती। कोई काम नजर नहीं आता। अगर कुछ होता तो भी उससे नजर चुराकर बैठ जाती। वैसे सारा काम मैं सुबह ही निपटा देती। अब क्या करती? कोई ऐसा शौक नहीं था कि सहेलियों के साथ गपशप करूं या किसी किटी पार्टी को ज्वाइन करूं। जब बच्चे साथ रहते थे तो समय का पता ही नहीं चलता था। कब पंख लगाकर उड़ जाता, फुर्सत ही नहीं मिलती थी। उन दिनों तो इसलिए कभी सोशल भी नहीं हो पाई। कभी थोड़ा समय मिलता तो भगवान की पूजा में बैठ जाती। बचपन से ही माँ को पूजा करते देखती थी तो वही सीखा। माँ हमेशा अपने घर के मंदिर में ही पूजा करती थी। वे बड़ी ही तसल्ली से भगवान शिव की महिमा गाते गाते शिव परिवार की पूजा करती। कभी पुष्प चढ़ाती तो कभी जल चढ़ाती। मैं नन्हे मन से उनसे पूछती, माँ तुम ये सब क्यों करती हो? माँ मुझे देखती, मुस्कुराकर मेरे सिर पर बड़े प्यार से हाथ फेरती और कहती, बेटा मैं ये सब परिवार के कल्याण के लिए करती हूँ। माँ अंदर से भयभीत रहती थी। भगवान की पूजा करके शायद वे अपने इस भय पर काबू पा जाती थी। भैया जब भी कहीं बाहर जाता तो जब तक वो वापस नहीं लौटता था, माँ की बेचैन आंखें भगवान की पूजा में ही संतुष्टि खोजती थी। भैया उन्हें समझाते कि बाहर तो जाना ही पड़ेगा, किंतु फिर भी माँ कुछ खोजती सी, तलाशती सी आंखों से भगवान की पूजा से ही संतुष्टि पाती। आज मेरे भी बच्चे बड़े हो गए, वो भी बाहर पढ़ने चले गए और मैं एकाकी रह गई। घर के काम की आदत तो सुबह जल्दी करने की ही रही, सो इनके ऑफिस जाने के बाद तो दिन पहाड़ सा ही लगता। हालांकि मुझे खाना बनाने का बेहद शौक था, पर ये बिल्कुल सादा खाना खाते, सो वो काम भी बड़ी जल्दी ही निपट जाता। दिन भर घर पर बैठी रहती तो मेरा मन भी माँ की तरह ही नकारात्मक हो उठता। बच्चों के दूर रहने पर मन भी जाने कितनी आशंकाओं से घिरा रहता। टीवी खोलकर देखती तो उफ, दिमाग ही चकरा जाता। कितने प्रकार की अनहोनियां दिखाई पड़ती। लगता समाज तो बेहद क्रूर हो गया है। कितनी भयभीत कर देने वाली बातें दिखती जो जिंदगी से ही निराश कर देती। माँ की तरह पूजा करने बैठती, किंतु मेरा मन वहां भी नकारात्मकता को ही पाता। अखबार पढ़ती तो केवल मात्र एक्सीडेंट, दुष्कर्म, धोखाधड़ी, जाने कैसी कितनी ही घिनौनी बातें। ये रोज का सिलसिला
कभी भी अखबारों और मीडिया ने अच्छी बातें दिखाई ही नहीं। फेसबुक पर भी किसी नकारात्मक या दुखद घटना का स्वरूप इस तरह से पेश किया जाता कि भय और आशंकाओं के घेरे दिल और दिमाग का पीछा नहीं छोड़ते। इन सब से मैं इतनी विचलित हो जाती कि मन हमेशा भय और आशंकाओं से ही घिरा रहता। मैं बेहद परेशान हो उठती, अपनी अकुलाहट और बेचैनी इनसे कहती तो ये तो मुझे डॉक्टर से कंसल्ट करने हेतु कहते, किंतु मैं ये शायद अच्छी तरह से जानती थी कि मन की परिस्थितियों का इलाज खुद के पास ही होता है। किसी की मनोदशा को वो स्वयं ही ठीक कर सकता है। सोचते सोचते मैं किचन संभालने को उठी तो देखा कि ये कल बहुत सारी मिर्च ले आए थे। खाने के साथ कच्ची हरी मिर्च खाने का इन्हें बेहद शौक था। सोचने लगी कि ये खाते तो 1 या 2 मिर्च ही हैं, इतनी सारी हरी मिर्च का मैं क्या करूंगी। सहसा दिमाग कौंधा और माँ की वह सीख कि कभी भी अपने को खाली मत रखना, जब समय मिले और जैसा भी कर्म सूझे अवश्य करना। कर्म में तल्लीनता हमेशा अवसाद की क्षणों को दूर करती है। हाँ, अपने कर्म का मकसद अवश्य होना चाहिए। बिना मकसद के कर्म अपनी राह नहीं पकड़ता है, वो पीछे छूट जाता है। माँ की वो बात सोच मुझे हरी मिर्च में भी कर्म नजर आने लगा। क्यों ना हरी मिर्च से ही कुछ शुरू किया जाए। मैंने कभी हरी मिर्च के व्यंजन सीखे थे, पर मैं इन व्यंजनों का क्या करूंगी। तभी ख्याल आया, आजकल बच्चे पढ़ाई व जॉब की तलाश में अपने घर से दूर रहते हैं। उन्हें अगर घर जैसा खाना यहाँ मिल जाए तो कैसा रहे। इस बारे में काफी सोचती रही और प्लानिंग भी करती रही। शाम को जब ये ऑफिस से आए तो मैंने इनसे बात की तो इनका विचार भी सकारात्मक रहा। इन्होंने बताया कि इनके एक मित्र हैं जिन्होंने 3 मंजिला मकान बनाया है। नीचे खुद रहते हैं, बाकी की 2 मंजिलों में सीए की तैयारी करने वाले 15 बच्चे हैं। इन्होंने तुरंत अपने मित्र से बात की तो पता चला कि ये बच्चे खाने की वजह से परेशान रहते हैं। कुछ का तो स्वास्थ्य ही खाने की वजह से खराब हो गया है। हमने अपनी प्लानिंग इन्हें बताई तो ये भी इस प्रोजेक्ट में शामिल हो गए। अगले दिन से ही पैक्ड टिफिन सर्विस शुरू करने का फैसला लिया गया। फटाफट तैयारी भी शुरू हो गई। सब्जियों के खरीदने से पैकिंग मटेरियल की सारी चीजें लाने हेतु हम बाजार निकल पड़े। समय कैसे निकला कुछ पता नहीं चला। बच्चों ने भी इस चीज को सराहा, अन्यथा वे मेरे खाली रहने से परेशान रहते थे कि कहीं मम्मा बीमार न पड़ जाए। अगले दिन सवेरे से ही बड़ा उत्साह था। सुबह से ही तैयारी शुरू हो गई। दोपहर व शाम के लिए मेन्यू तैयार किया गया। बच्चे भी घर का खाना खाकर बेहद प्रसन्न हुए। मेरे खाने ने उन्हें इतना लुभा दिया कि उनके दोस्तों और आगे से आगे खाने की डिमांड बढ़ती गई और मैं भी दिन प्रतिदिन नए नए व्यंजन बनाने की सोचती रहती, कभी नेट से तो कभी अपने ही एक्सपेरिमेंट से। मैंने अपने आप को और भी कुशल और पारंगत कर लिया। काम इतना बढ़ गया कि मुझे 5 वर्कर रखने पड़े। अब तो समय ही नहीं मिलता। सारा दिन प्लानिंग करने, ऑर्डर लेने व सप्लाई करने में ही मेरा समय निकल जाता। मेरी इस सर्विस का नाम भी इन्होंने हरी मिर्च ही रख दिया। इस नाम से फिर बच्चों ने वेबसाइट ही डेवलप कर ली और अब तो इसका मोबाइल ऐप भी स्टार्ट हो गया। हरी मिर्च बच्चों के लिए सुविधाजनक भी हो गया। वे मोबाइल से ही ऑर्डर बुक करवाते, सप्लाई के लिए भी वर्कर्स रखने पड़े और अब लगता इनकी हरी मिर्च ने मुझे अवसाद की परतों में घिरने से बचा लिया।